नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक में बीते 24 घंटे में प्रदेश भर से आई रिपोर्ट्स की समीक्षा। मुरादाबाद में जिस तरह डॉक्टर पर हमला हुआ, उस तरह की वारदात कहीं और न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने खास निर्देश दिए हैं। साथ ही कम्युनिटी किचन के जरिए हो रही भोजन व्यवस्था और लॉकडाउन के दौरान चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट की समीक्षा कर मुख्यमंत्री ने टीम 11 को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लोक भवन में मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। इसमें सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और इस बैठक में हॉटस्पॉट्स जो बनाए गए हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री अपडेट क्या है उसकी जानकारी ले हैं। साथ ही जो कम्युनिटी किचन बनाया गया है जिससे लोगों को भोजन पहुंचाने का काम हो रहा है, साथ ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण और जो क्वारंटाइन किए गए मरीज हैं खास करके तबलीगी जमात के, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। कल मुरादाबाद में एक घटना घटी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सभी जो तमाम जो हिंसा करने वाले, पत्थरबाजी करने में जो लोग शामिल थे उन्हें देर शाम गिरफ्तार करके उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया गया है। तो आज की बैठक के बाद कहीं न कहीं जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आगरा है, मेरठ है, इस जिलों में, और आज उन्नाव 45वां जिला हो गया जहां एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री की बैठक लोक भवन में जारी है और अधिकारियों से वो फीडबैक ले रहे हैं, खास करके जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं उसके लिए कोरोना को कैसे रोकना है और आगामी 20 तारीख से जो तमाम सेवाओं में छूट देनी है उसको कैसे करना है, इन सब पे विचार चल रहा है। कैमरा पर्सन PC चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंत्रियों ने अपने कार्यालय में बैठना शुरू कर दिया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद सभी मंत्री अपने अपने कार्यालय में बैठना शुरू कर चुके हैं और इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। आज हमारे साथ प्रदेश के वित्त, संसदीय और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना का जो संक्रमण का टेस्ट हो रहा है वो कितने लैब कर रहे हैं। साथ ही जो ये मंत्रियों के बैठने की बात है वो भी हम जानेंगे क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। सुरेश जी, आपसे सवाल ये मेरा पहला होगा कि सबसे बड़ी जो इस समय चुनौती है कोरोना से निपटने की, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 15 लैब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हैं जो जाँच कर रहे हैं और 2600 से ऊपर के सैंपल की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री के साथ आप लोगों की बैठक हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि सभी मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग को मनाते हुए अपने अधिकारियों के साथ बैठेंगे। तो इस शुरुआत के पीछे उद्देश्य क्या है? जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा तो ऑफिस कभी बंद ही नहीं हुआ। मेरे पास चिकित्सा शिक्षा विभाग है जो सारे मेडिकल कॉलेज आते हैं, साथ ही साथ मेरे पास वित्त विभाग भी है जिसमें रोज ही कोई न कोई काम रहता है। इसलिए हमारा तो एक भी दिन ऑफिस बंद नहीं रहा और मैं रोज बैठता हूँ। और अब तो क्योंकि केंद्र सरकार ने भी कर दिया, बैठेंगे सभी मंडे से। यहाँ तो 15 था, कल से बैठे, तो मैं तो प्रारंभ से ही बैठ रहा हूँ, मेरा ऑफिस खुलता है बराबर। कोरोना की जो बात हुई, अभी आपने जैसे आंकड़े बताए कि 2600 आज का जो ताज़ा आंकड़ा है उससे सैंपल गए हैं, उसके जांच करने की क्षमता है। तो 15 लैब जो फंक्शनल हो गए हैं उससे कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना मतलब मदद मिल रही है, जो तुरंत जो जांच हो रहे हैं, आंकड़े में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो केवल एक लेबोरेटरी थी, वो भी KGMU, जो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए एलिजिबल थी ICMR के माध्यम से। उसके बाद 2 केंद्र की, वाराणसी और अलीगढ़ हुई, और अब इस समय उत्तर प्रदेश में 15 लैब हमारी फंक्शनल है जहां पर यह कोरोना की टेस्टिंग विधिवत हो रही है। और टेस्टिंग में मैं समझता हूं कि जितने भी लोग ये महसूस करते हैं कि उनके लिए कोरोना की आशंका हो या संभावना हो तो उसका टेस्ट जरूर कराते हैं। और ये सब कुछ सरकारी खर्चे पर ही होता है, उनसे कुछ लिया नहीं जाता। और आज भी हमारे पास लगभग 2600 से अधिक
की क्षमता टेस्टिंग की है। मेरे सामने जो रिपोर्ट आज आई है उसमें 2600 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। आज 2615 टेस्ट हुए। तो ये एक उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमारे टेस्टिंग लैब्स बड़े हैं और हम जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी रिपोर्ट आ जाए ताकि व्यक्ति जो पॉजिटिव आए उसका इलाज जल्दी शुरू हो सके। एक सवाल और है आपसे, चूँकि आप मंत्री हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके पास। ये जो टीम बनाई गई है, मुख्यमंत्री रोज़ बैठक कर रहे हैं, रोज़ अपडेट ले रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण, ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं जो आए दिन रोज़ उनकी वजह से संक्रमण बढ़ भी गया है। आज भी आगरा में अचानक बढ़ोतरी हुई है, कल मुरादाबाद में एक घटना घटी। तो सरकार की तरफ से तो प्रयास हो रहे हैं, सरकार सुविधा दे रही है कि निःशुल्क जांच के लिए आप आगे। कहाँ, क्यों, आखिर क्या उपाय और किए जाएं कि ये लोग सामने आए, बल का प्रयोग न करना पड़े। आप वीसी के जरिए सीएम ने धर्मगुरुओं से भी बात की थी, आप भी रहे मौजूद की, आप लोगों की अपील हो, आप जागरूक हो गए, लेकिन आखिर ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? देखिए, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी जनता की भी है कि कोरोना के फैलाव को रोकने की। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अब उससे जुड़े हुए लोग जिनके ऊपर कोरोना होने की आशंका है या संभावना है, उनको स्वयं आगे आके जांच करवानी चाहिए। वो नहीं आ रहे हैं, उनका नॉन कोऑपरेशन जो है पूरी सोसाइटी को नुकसान करेगा, पूरी सोसाइटी को प्रभावित करेगा। इसलिए मेरी अपील है उनसे कि जिनके ऊपर जरा सा भी कोरोना का सिम्टम है, जिनके लिए ये आशंका है कि इनको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, उसको तत्काल अपनी जांच करानी चाहिए। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी। उनका कहना है कि सरकार अपनी ओर से पूरी सुविधा दे रही है। प्रदेश में 15 लैब पूरी तरह से क्रियाशील हैं जो कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 2600 आज आंकड़े आए हैं जिनकी जांच हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार अपना काम कर रही है और वो लोग जिनके कारण ये चीज़ें थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो गई, थोड़ा खतरा उत्पन्न हो गया, उनको भी सोचना होगा कि सरकार के साथ सहयोग करें और आके अगर उनको संक्रमण जैसी स्थिति होती है तो वो अपनी जांच कराएं ताकि इस पे काबू पाया जा सके और चीज़ों को या स्थिति जो भी है 3 मई के बाद स्थिति सामान्य हो सके। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुरादाबाद जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपद्रव में शामिल 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम और क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ में एफआईआर दर्ज की गई है। मुरादाबाद में डॉक्टरों और पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी हुई। ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी, जिसके बाद इसकी हर जगह निंदा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। ऐसे 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुरादाबाद जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। उपद्रव में शामिल 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम, क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ में एफआईआर दर्ज कर इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर, पैरामेडिकल और पुलिस पर पथराव करने वालों पर यह बड़ा एक्शन किया गया है। कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर 1.5 दर्जन गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब इन लोगों पर रासुका लगाया जाएगा। जो भी लोग पुलिस या डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी के अस्पताल कोरोना के साथ खून की कमी से भी दो चार हो रहे हैं। प्रदेश के ब्लड बैंक्स में डोनर न पहुंचने से खून का स्टॉक आधे से भी कम पहुंच गया है और ऐसे में केजीएमयू ने ई पास का नया सिस्टम शुरू करके रक्तदाताओं को बड़ी सहूलियत दी है। कोरोना से जंग के साथ अब यूपी के अस्पतालों में खून की भारी किल्लत शुरू हो गई है। लॉकडाउन में नए रक्तदाता तो दूर, स्वैच्छिक रक्तदाता भी मिलना टेढ़ी खीर है। सबसे ज्यादा मुश्किल में केजीएमयू का ब्लड बैंक है। ऐसे में मरीजों पर दोहरी आफत आन पड़ी है। केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तोलिका चंद्रा ने लोगों से रक्तदान की अपील की है।
इस क्राइसिस के कारण जो हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक रहता है वो काफ़ी कम होता जा रहा है और केजीएमयू में इमरजेंसी सब चल रही हैं, जैसे सारी ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, ऑब्जन गायनी चल रहा है और डायलिसिस चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है और बच्चों के वार्ड्स चल रहे हैं। इसलिए जो रक्त की आपूर्ति की मांग निरंतर बनी हुई है, तो इसके कारण आने वाला रक्त कम हो रहा है और जाने वाला बहुत ज़्यादा जा रहा है। रक्तदान को बढ़ाने के लिए केजीएमयू के ब्लड बैंक ने लॉकडाउन में ई पास सिस्टम शुरू किया है। अगर आप रक्तदान के इच्छुक हैं तो केजीएमयू आपको ब्लड बैंक तक आने के लिए 1 दिन का ई पास देगा। इसके लिए यहाँ फोन करके अपने आधार नंबर की जानकारी पहले देनी होगी। केजीएमयू ब्लड बैंक में 2000 से 3000 यूनिट खून, प्लेटलेट्स व प्लाज्मा रहता था। अब ये संख्या घटकर आधे से भी कम रह गई है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने ये पहल की है कि हम अपने स्वैच्छिक रक्तदाताओं से यहाँ आने को कह रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो भ्रम है कि वो कैसे आएंगे, उसके लिए हम लोग ने ई पास तरह की चीज़ बनाई है कि आधार कार्ड और उनके नाम से उनका एक ई पास हम बना रहे हैं, जिसमें वो जिस दिन हमारे यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान करना आना चाहते हैं वो डेट अंकित हो जाएगी, जिसको दिखाकर वो पुलिस को ये कह के आ सकते हैं कि वह रक्तदान करने जा रहे हैं। केजीएमयू की इस नई योजना के बाद रक्तदान के लिए कई लोग आना शुरू हो गए हैं। यूपी में सरकारी और निजी 350 ब्लड बैंक हैं। इनमें 99 सरकारी ब्लड बैंक हैं। लखनऊ में कुल 27 ब्लड बैंक हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी समेत तमाम जरूरी चिकित्सा सेवाएं जारी हैं। ऐसे में आपको रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि कोरोना से पहले इन मरीजों को खून की कमी से जान के लाले तक पड़ सकते हैं। कोरोना से जंग के खातिर आप भले अपने घरों में कैद हैं, लेकिन उन मरीजों का भी सोचिए जिन्हें आपके रक्त की दरकार है। ऐसे में केजीएमयू का ई पास सिस्टम न सिर्फ लॉकडाउन के बीच पुलिस प्रशासन के डर से आपको सुरक्षित करेगा, बल्कि सही मायनों में रक्तदान महादान के सुविचार को भी चरितार्थ करेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। एक तरफ जहां देश और प्रदेश वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन है, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है, प्रशासनिक अमला लॉकडाउन का पालन करवाने में व्यस्त है। वहीं संकट की इस घड़ी में वन माफिया हरे भरे जंगलों से बेशकीमती सागौन के पेड़ काट रहे हैं। ऐसा ही मामला गोंडा जिले से सामने आया है, जहां वन माफियाओं ने सागौन के बेशकीमती बोटों को झाड़ियों में छुपा के रखा था। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के साथ सिविल पुलिस ने सर्च अभियान चलाया तो झाड़ियों में से सागौन के कई बोटें बरामद हुई। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र के अयोध्या हाईवे के निकट ग्राम लोहरा जोत के पास झाड़ियों में सागौन के कई बोटे छुपा कर रखे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के साथ स्थानीय कोतवाली की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाया तो कीमती सागौन के कई बोटे बरामद हुए। गोंडा वन विभाग के रेंजर अभिषेक प्रताप ने बताया कि सूचना के आधार पर यहां सर्चिंग की गई। वन विभाग की टीम के साथ वो यहां पहुंचे तो यहां पर 19 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद हुई। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई पता नहीं चला है। सूचना मिली कि यहाँ पे जो है प्रकाश का भंडारण किया गया सागौन। यहाँ पे हम लोग पहुँचे दल बल साथ, हम लोग गोंडा रेंज के स्टाफ भी सभी लोग, हमारे रेंजर साहब, हमारे फायर गार्ड सब लोग जो है और सुरक्षा बल के सारे स्टाफ सहित जो है यहाँ पे आया गया, जो है देखा गया तो यहाँ पे 19 बोटा जो है सागौन का पड़ा हुआ मिला। आसपास के लोगों से पूछा गया, लेकिन कोई भी अभी इसको जो है ये नहीं बता पा रहा है कि हमारी लकड़ी, ना इसके सापेक्ष किसी ने कोई कागज पत्र ही दिखाए हैं। इसीलिए जो है इसको हम लोग अपने जो है अभिरक्षा में वन विभाग के परिसर में लेके जा रहे हैं। कुशीनगर में सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील खड्डा और हनुमानगंज थाना क्षेत्र के डीआईजी राजेश मोदक ने दौरा किया। गंडक नदी के जल मार्ग के निरीक्षण के साथ ही सीमावर्ती इलाकों की भी डीआईजी ने जानकारी ली। उन्होंने बिहार और नेपाल की तरफ जाने वाले कच्चे मार्गों और पगडंडियों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। बॉर्डर पर तैनात किए गए पुलिसकर्मियों से उनके रहने, खाने और अन्य व्यवस्थाओं का हाल भी डीआईजी ने लिया। बॉर्डर पार से लोग अपने आप चले आए, जिसे आपने देखा 1-2 जगह मुंबई में और सूरत में कई लोग जमा हो गए थे। तो उनकी चिंता ये थी कि लॉकडाउन जो है वैसे ही बरकरार रहेगा जैसे पहले था, बल्कि और स्ट्रांग हो जाएगा और ये देश हित में है, लोगों की भलाई के लिए। तो हो सकता है कुछ लोग आवागमन करने पे उतारू आए या लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप एक बार जरूर जाके देखिए बॉर्डर्स पे कि क्या स्थिति। मीडिया को भी आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके वजह से लोगों तक खबर पहुँच रही है
और वो अवेयरनेस उनको हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना जी। इससे आपके वजह से इवन छोटे छोटे गांव तक के लोगों को इतना अवेयरनेस है कि वो हम लोगों को सूचना देते हैं कि यहाँ पे कोई नया लड़का आया या नया आदमी आया। तो मैं वही चेक करने आया था कि क्या सिचुएशन है। ऐसे ऐसी जगह गया मैं कि हो सकता है कि लोग डंडियों से जा रहे हो या छोटे मोटे जो ऐसे रास्ते हैं जहाँ से कोई चेक नहीं कर पा रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना से इस जंग में देश एकजुट है। यूपी के संभल जिले की गुन्नौर तहसील में रहने वाले 5 साल के अग्रिम मित्तल ने सराहनीय काम किया है। अग्रिम ने एसडीएम दीपेंद्र यादव को अपनी गुल्लक कोरोना के लिए बने कोविड फंड में दान कर दी। 4 साल से बचत कर रहे अग्रिम की गुल्लक में कुल 2,717 रुपए की राशि थी। अग्रिम का कहना है कि उसने अपने माता पिता की प्रेरणा से अपनी बचत का धन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है ताकि देश कोरोना के खिलाफ जंग में जीते और जरूरतमंदों को मदद मिले। अग्रिम मित्तल, आप जो है एसडीएम सर के पास आए थे, क्या करने आए थे? पैसे देने। पैसे देने आए थे? हाँ। किस लिए देने आए थे पैसे? कोरोना से लड़ने के लिए। अच्छा, तो और जो बच्चे हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? कि अगर आप बाहर जाओ तो मास्क या रुमाल बांध के जाओ। ये अग्रिम मित्तल हैं, गुन्नौर कस्बे के रहने वाले हैं और इन्होंने बताया कि ये यूकेजी में पढ़ते हैं और 4 से 5 साल इनकी अवस्था है और कोरोना की विभीषिका को देखते हुए उससे लड़ने के लिए इन्होंने बताया कि जब 1 साल से थे इनको जो पॉकेट मनी मिलती थी वो सारी पॉकेट मनी इन्होंने इस गुल्लक में इकट्ठा करके रखी है और ये 4 साल से इस गुल्लक में इकट्ठा कर रहे थे। इन्होंने बताया कि हमने बहुत ढेर सारे पैसे इसमें इकट्ठा किए हैं और इनकी मंशा है कि इस पैसे को कोरोना से लड़ने के लिए दे दिया जाए और कोरोना के फाइट में पैसा यूज में आए। बदायूं में 2 और कोरोना मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों कोरोना पॉजिटिवों को बरेली रेफर किया गया है। 2 नए मरीजों के मिलने के बाद अब जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 4 हो गई है। दोनों नए मरीज जलांधरी सराय और जरीफनगर के नदियाल में मिले हैं। जरीफनगर के नदियाल का युवक जमातियों के संपर्क में था, जबकि जलांधरी सराय का रहने वाला व्यक्ति दिल्ली से लौटा था। नए केस सामने आने के बाद इलाके को सील कर सैनिटाइज किया गया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो घर पर ही रहें, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ के इंदिरानगर में 2 युवकों की कूड़ा फेंकते हुए तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद लोगों में अब दहशत का माहौल है। भारत इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। लेकिन ऐसे में भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लखनऊ के इंदिरानगर सी ब्लॉक से ऐसी ही कुछ वारदात सामने आई है जो वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहां पर कुछ लोग रात के अंधेरे में हरी पन्नियों में घरों के अंदर कूड़ा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वहां पर डर का माहौल है। लखनऊ के इंदिरानगर में लोग दहशत में हैं। इंदिरानगर के सी ब्लॉक के घरों में हरी पन्नी में कूड़ा फेंका जा रहा है। कूड़े की पन्नी फेंकते हुए 2 लोग सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिसके बाद लोगों में अब डर का माहौल है। लोगों की मांग है कि सीसीटीवी के आधार पर इन 2 युवकों का पता लगाकर इनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए और इस इलाके को सैनिटाइज कराया जाए। बताया जा रहा है कि कूड़ा फेंकते हुए 13 और 15 अप्रैल को भी कुछ संदिग्ध दिखे थे। इस वारदात के सीसीटीवी में कैद होने के बाद वहां के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि इस वारदात को पुलिस प्रशासन संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करे। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कौशाम्बी के सराय अकील थाना क्षेत्र के दिया उपरहार गांव में बिजली के तार और ट्रांसफार्मर को लेकर विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। गोलीबारी में घायल शख्स को पहले सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे प्रयागराज के एसआरएन रेफर कर दिया गया। बदमाशों ने दहशत फैलाने की नीयत से हवा में कई राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ चायल केजी सिंह भारी फोर्स के साथ गांव पहुंचे। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वहाँ हम तार बनवाने गए तो निसार अहमद के और उसका भांजा यूसुफ कब्बन वगैरह के यहाँ आज से 1.5 साल पहले इनका 2 बंदूक पकड़ी गई थी, जो उनके दिमाग में थी कि इनको हमने पकड़वाया है। और उसी में हम तार बनवाने गए, वो लाइट बनवाने गए, लाइट बनवा के अपना हम आराम से जो है चले आ रहे थे। हमारे तो कोई गंदगी थी नहीं। रास्ते में देखा कि कम से कम ये 5-6 लोग, मैं बंदूक और उसके साथ रेडी होकर मैं फरसा के साथ रास्ते में एक बार भी हम पर टूट पड़ी। दिया करार गांव पड़ता है, वहाँ पे 2 मुस्लिम पक्ष हैं और शायद ट्रांसफार्मर को लेकर वहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर उनका ख़राब हो गया था, उसको चेंजिंग करने को लेके जो है विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर दोनों पक्षों में पहले मारपीट हुई और फिर दोनों पक्षों की तरफ से जो सूचना अभी प्रथम दृष्टया जो उनको प्राप्त हुई है उसमें फायरिंग की भी सूचना आ रही है। हम लोगों ने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए हमारी स्थानीय पुलिस जो थाना प्रभारी हैं मौके पे पहुंचकर दोनों पक्षों से जो असलहत है उनको जब्त कर लिए हैं और दोनों पक्षों की जो तहरीर मिल रही है अभी हमको एक पक्ष की दी गई है, दूसरा पक्ष भी अपनी तहरीर देने के लिए कह रहा है। दोनों पक्ष को जो चोटें आई हैं, दोनों पक्ष की जो तहरीर मिलेगी उसके हिसाब से हम आवश्यक विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाएंगे। लखीमपुर खीरी के थाना गोला क्षेत्र के जहानपुर में अवैध कच्ची शराब का काला कारोबार चल रहा है। लॉकडाउन के बावजूद शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर सीओ गोला, एसडीएम गोला और आबकारी इंस्पेक्टर ने ज्वाइंट टीम बनाकर छापेमारी की। कई घरों से बरामद हजारों लीटर लहन और कच्ची शराब मौके पर ही नष्ट की गई। पुलिस ने शराब सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही बाइक भी बरामद की है। छापेमारी के दौरान शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया और शराब माफिया मौके से भाग निकले। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जहानपुर जो गोला थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर कुछ लोग कच्ची अवैध शराब का निर्माण करते हैं। इस सूचना पर मैंने एसडीएम साहब ने और आबकारी विभाग के निरीक्षक श्री आनंद इन्हें मिलकर के छापेमारी की है। यहाँ पर कई मकानों में लहन हजारों लीटर मिला, कच्ची शराब भी तैयार मिली। यद्यपि शायद सूचना मिलने की वजह से कोई व्यक्ति मिल नहीं सका, गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन हजारों लीटर लहन नष्ट की गई है। काफ़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है। कच्ची शराब बनाने वाले लोग हैं, उनको बल मिला है और इसके कारण वो जगह जगह पर इस तरह कच्ची शराब बनाने का काम कर रहे हैं। चोरी छिपे जी। इस तरह की सूचना मिलने पर जो है एक संयुक्त कार्यवाही की गई है। इसमें हजारों लीटर जो है कच्ची शराब और लहन पाई गई है, उसको नष्ट कराया गया है, आप लोगों ने देखा है। और ये अभियान चलता रहेगा। हम लोगों का प्रयास है और हम लोगों की अपील भी है लोगों से कि वो किसी भी प्रकार से कच्ची शराब का सेवन न करें, ये जहरीली हो सकती है। हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। देश जहां इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है, सरकार लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रही है, वहीं लखनऊ में बच्चों ने लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने का एक अनोखा तरीका ढूंढा है। भारत में कोरोना संक्रमण को फैलता हुआ देख भारत सरकार लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। यही नहीं, यहाँ का बच्चा भी कोरोना के प्रति जागरूक हो चुका है। और ऐसे में ही लखनऊ के जानकीपुरम में बच्चों ने कोरोना वायरस का रावण बनाकर पुतला जलाया है। लखनऊ के जानकीपुरम में बच्चों ने लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने का मोर्चा संभाला है। यहाँ बच्चों ने अनोखे अंदाज में लोगों तक बुराई के अंत का संदेश पहुंचाया। लखनऊ के जानकीपुरम में बच्चों ने कोरोना वायरस का रावण जलाकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग छेड़ी है। बच्चों ने रावण पर स्लोगन लिखा कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और इसके साथ ही साथ रावण के पुतले पर मास्क भी बांधा और हाथ में सैनिटाइजर बांधा। कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने की बच्चों की एक अनूठी पहल थी। कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने की बच्चों की ये पहल वाकई सराहनीय है। यहाँ का बच्चा भी जानता है कि भारत इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है और इस वक्त कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को सतर्क करने की ज़रूरत है। और आपसे अपील है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। जनपद सहारनपुर के थाना बडगांव क्षेत्र ग्राम किशनपुर में एक अनाथ महिला मीना पत्नी स्वर्गीय हरिया हरिजन की मृत्यु होने पर प्राप्त सूचना पर थाना बडगांव की पुलिस टीम एसएसआई दीपक चौधरी, कांस्टेबल गौरव कुमार, विनोद कुमार को मौके पर भेजा गया। मृत्यु के पूर्व तबियत खराब होने पर अन्य कोई रिश्तेदार न होने के कारण इनको सीएचसी भी पुलिस की गाड़ी ही ले गई थी। उपचार के दौरान जिला अस्पताल में उनका स्वर्गावास हो गया। पूर्ण लॉकडाउन के कारण गांव के 2 लोगों के साथ अंतिम संस्कार रीति रिवाज के अनुसार ग्राम किशनपुर में स्थानीय पुलिस द्वारा कराया गया।
विश्व भर में फैल रही कोरोना महामारी को और अधिक फैलने से रोकने के लिए भारत में लागू लॉकडाउन के कारण यहां फंसे विदेशी पर्यटकों के अपने देश वापस जाने का क्रम लगातार जारी है। वृंदावन, मथुरा सहित विभिन्न जिलों से ब्राजील के 21 पर्यटक अपने देश वापसी के लिए रवाना हुए। LIU टीम ने ब्राजील के 21 पर्यटकों के पासपोर्ट और वीजा आदि की जांच के बाद वृंदावन से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए उन्हें बस से रवाना किया। विदेशी भक्तों में वृंदावन से 12, मथुरा के 4, ग्वालियर के 3, आगरा और कानपुर से 1-1 शामिल थे। अब इस बस में कितने लोग जा रहे हैं? 20 लोग। 20? हाँ। जिसमें अन्य जगहों के भी हैं। हाँ, लेकिन दिल्ली तो सारे ब्राजीलियन एकत्रित करके तो 300 लोग ब्राजील जाएंगे आज। लॉकडाउन के दौरान हापुड़ का एक गांव हाईटेक तरीका अपना रहा है। उपेड़ा गांव के प्रधान ने पूरे गांव में 64 CCTV कैमरे और लाउडस्पीकर लगवाए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग वो स्वयं ग्राम प्रधान मेघराज सिंह ही कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे की 3 शिफ्टों में की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर आता है तो ग्राम प्रधान माइक से बोलकर उसको वापस उसके घर में भेज लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए ग्राम प्रधान मेघराज ने एक नियम भी गांव में बनाया है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ कोई भी बाहर से आया व्यक्ति अगर रुकता है तो उसको जानकारी प्रधान या स्वास्थ्य विभाग को न देने पर 5,000 का जुर्माना लगाकर उससे वसूला जाएगा। गांव वाले भी ग्राम प्रधान की इस मुहिम का स्वागत कर रहे हैं। हमारे गांव में बहुत अच्छी तरीके से लॉकडाउन का पालन हुआ है और पूरे गांव में CCTV कैमरे द्वारा निगरानी रखी जा रही है और लाउड स्पीकर द्वारा सबको ये कहा जा रहा है कि कोई भी अपने घर से गली मोहल्ले में ना घूमे, घर से बाहर ना निकले। पूरा गांव CCTV कैमरे की नज़र में है। हर गली मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और CCTV कैमरे द्वारा और लाउड स्पीकर द्वारा लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित करा जा रहा है, जिसका लोग पूर्ण तरीके से पालन कर रहे हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति या कोई बाहर का मेहमान आता है उसको 5,000 रुपये का जुर्माना है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए संभल जिले के चंदौसी में पुलिस गली मोहल्लों में साइकिल से गश्त कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर लोग अपने घरों में भाग जाते हैं और दिन भर गलियों में झुंड बनाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। इसलिए पुलिस ने साइकिल का सहारा लिया है। का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जागरूक करें ताकि वो लोग घरों में रहें और इसका हमको फ़ायदा भी कल भी हम लोगों ने बताया था कि इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है। लोग घरों में ही हैं, अपने गली मोहल्लों में उन्होंने रोकथाम का वो बना दिया है, रस्सी से घेर दिया है, कुछ टायर वाली गाड़ी उससे घेर दिया है। तो ये अच्छा देखने को मिला है कि लोग अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, गलियों में कम निकल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गोंडा जिले में समाज सेवियों ने चौक बाजार में यमराज और कोरोना वायरस के मानव रूपी पुतले को बनाकर शहर में आने जाने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो लोग बिना मुंह ढके आ रहे हैं उनको यमराज और कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कर उनके शरीर से शर्ट निकलवाकर उनके चेहरे को ढकने की बात बता रहे हैं। अब यमराज खुद आकर लोगों को कोरोना के लिए जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, नहीं तो उनके पास यमराज खुद आ जाएंगे। ये तस्वीर यूपी के गोंडा से है, जहां पर कुछ लोग यमराज बनकर सड़क पर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। आज कोरोना की जागरूकता को लेकर के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व गायत्री परिवार के तत्वाधान में कोरोना से संबंधित एक जागरूकता के लिए कार्यक्रम भी किया गया है, जिसमें कोरोना और यमराज का पुतला लोगों के समक्ष रखा गया है। वो किस तरह से किसको पकड़ सकता है और उनका जीवन समाप्त हो सकता है, वो यमराज के काल के गाल में जा सकते हैं। इसको देखकर लोगों को सतर्क रहना चाहिए और अपने घर में ही जीवन यापन करना चाहिए। समाज सेवी भूपेंद्र आर्या का कहना है कि जो लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ शहर की सुरक्षा और साफ सफाई में लगे हैं, उनको सम्मानित करने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही यमराज और कोरोना के मानव रूपी पुतले को बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश में कोरोना महामारी फैली है, लोग सड़क पर बिना मुंह ढके घूम रहे हैं। अगर उनको कोरोना हो गया तो हम उनको साथ में उठा ले जाएंगे। ये कोरोना के रोगी हैं। दो, मोदी का कहना मानिए आप लोग और मुंह ढक के चलिए। अगर मुंह नहीं ढके तो कोरोना होगा
तो उसको हम लेके जाएंगे साथ में। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहें और अगर सड़कों पर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। इस बात की जानकारी देने यमराज को खुद सड़क पर उतरना पड़ा। जी हाँ, ये कोई असली यमराज नहीं, लेकिन फिर भी यमराज की वेशभूषा में गोंडा में एक व्यक्ति ने लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया। उसको देखने के लिए गोंडा में तमाम भीड़ इकट्ठा हो गई। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।